निष्ठापूर्वक सम्यकपूर्वक प्रत्येक भित्र आउने श्वास बाहिर जाने श्वास होसपूर्वक खा बाहिर जे जस्तो भए पनि त्यतातिर मन नडुलाइकन हामी तिनजना कपिल वस्तुबाट हामीले गाडीमा यात्रा गरेको, खास गरी सन् 2016मा आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि। अनि हामी कपिल वस्तु, अनि उता इन्डियामा अलिगढवा, त्यसपछि कुशीनगर, सारनाथ, अनि त्यसपछि बोधगया, वैशाली हुँदै हामी फर्क्यौँ। र त्यति बेला हामीले के सोच्यौँ भने एकैचोटि हामीले साइकल यात्रा सुरु गर्दाखेरि लामो दूरी गर्न सक्दैनौँ, हतार नगरिकन यो यात्रालाई हामीले सुरु पनि गरौँ, तर लामो दूरीमा नगरौँ, छोटो दूरीमा गरौँ भन्ने भयो। त्यसपछि म आफू पनि महाकालीदेखि मेची साइकल यात्रामा गएँ, 9 महिनापछि फर्किएँ। त्यसपछि हामी चिन्तन मनन गर्दै थियौँ, नडाटिकन भन्ने हो भने तुरुन्त त्यति बेला हाम्रो दिमागबाट हराइ पनि सकेको थियो, खास गरी। अनि त्यसपछि कोभिड आयो। कोभिड आइसकेपछि केही अवस्था राम्रो भएको कारणले गएको वैशाखमा पूर्णिमामा हामी कुशीनगर पुगौँ भनेर फेरि सल्लाह गऱ्यौँ। सल्लाह गर्ने क्रममा जुन पूर्णिमा थियो त्यसको 2-3 दिन अगाडि यहाँ स्थानीय चुनाव परिदियो। अब स्थानीय चुनाव, नेपालको स्थानीय चुनावलाई हामीले असर नगरौँ भन्ने सोच्यौँ। अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई रद्द गरेर जाडो महिना आउँदैछ, वैशाखको महिनामा एकदमै गर्मी पनि हुने र हामी साथीहरूलाई कति बेला गाह्रो पनि होला भन्ने लाग्यो। र यो पहिलोचोटि हामी जुन गर्दैछौँ यो यात्रा आजबाट जुन सुरु भयो, र यो एउटा हाम्रो अहिलेको सिकाइ, अध्ययन, खोजी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय कमी कमजोरी पनि छ यहाँनिर, सिक्दै पनि जाने हो। जाडोमै गरौँ भन्ने टुङ्गो लाग्यो। र आज माघ 20 गते 2079 साल र फेब्रुअरी 3, 2023मा आज हामी यहाँ बुद्धको जन्मभूमिमा छौँ। र हामी आफूले जुन पञ्चशील एउटा पालना गर्नुपर्ने छ, अष्टशीलमा हामी जान सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो परको कुरा छ, तर पञ्चशील अहिले हामी आफ्नो अहिले गृहस्थ जीवनमा पालना गर्न सक्छौँ। र साइकलले एउटा यो माध्यमको जुन दिँदैछ, एउटा चाहिँ स्वस्थताको पाटो, अर्को सिलको पाटो, र हामी जुन खालको अहिले अवस्थामा बाँचिरहेका छौँ, दुःख छ, आक्रोश छ, चिन्ता छ, झगडा छ, त्यहाँबाट बाहिर निस्किनको लागि केही चिन्तन, केही मनन, केही स्वस्थता पनि कायम होस् भन्ने हो हाम्रो जीवनमा। र सँगसँगै हामी बाँची पनि रहनु परेको छ, सङ्घर्ष पनि गरिरहनु परेको छ। त्यसको माध्यम एउटा साइकल छ, रिक्सा छ, कसैको लागि व्हिल चेयर छ, कसैको लागि सेतो छडी छ, कसैको एक हात नहोला, कसै हामी 2 आँखाले पनि नहेर्ने अवस्था पनि छ। विभिन्न खालको हाम्रो जीवनीहरू छ। त्यसलाई हामीले मनन गर्दै केही राम्रो काम हामीले के गर्न सक्छौँ, एकअर्कालाई हामीले साथ सहयोग कसरी दिन सक्छौँ, र कम्तीमा यो प्रकृतिलाई, यो माटोलाई, यो धरतीलाई सकेसम्म दुःख नदिउँ, पीडा नदिउँ। र अहिले पृथ्वी अहिले धेरै बिरामी भएको छ, खास गरी धेरै नै बिरामी भएको छ प्रदूषणले गर्दाखेरि, धुवाँ धुलोले गर्दाखेरि। र हामीले साइकल चलाउँ, स्वस्थ बनाउँ, साइकल चलाया जाए, स्वस्थ बनाया जाए, बी हेल्दी, बी साइक्लिङ भनेर जुन हामी आफ्नो जिन्दगी जिउँदैछौँ, त्यो खुसीको कुरा पनि हो। र यहाँहरूलाई एउटा जानकारी, हाम्रो जुन भिक्षु हुनुहुन्छ, भिक्षु मेटे जो अहिले लुम्बिनी विकास कोषको उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा एकदमै सुन्दर खालको उहाँको जीवनीमा आधारित हेर्ने कथा भन्ने युट्युबमा एउटा प्रोग्राम पनि छ। विद्या चापागाईले उहाँसँग कुराकानी गर्नुभएको, र यही लुम्बिनी परिसरमा उभिएर हेर्दै गर्नुभएको छ। र त्यति बेला म सुन्दै थिएँ, र उहाँ जब बच्चा हुनुहुन्थ्यो, स्कुलमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँकै भनाइमा के छ त भन्दा एकजना महिला टोपी लाउनु भएको थियो, साइकल चलाउँदै आउनुभयो, र हाम्रो स्कुलमा आएर उहाँले म यहाँ आएर केही बुद्ध दर्शन सम्बन्धी केही भन्न चाहन्छु, पढाउन चाहन्छु भन्नुभएको थियो। र त्यो मलाई सुनिरहँदा के लाग्यो भने उहाँको पनि त बुद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित पहिलो शिक्षक त साइकलवाला रहेछ भन्ने भयो। र हामी अहिले यो बौद्ध परिपथ साइकल यात्रा जुन सुरु गर्दैछौँ, र यो सुरुवातमा भिक्षु आफू पनि यहाँ साथमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि साइकलसँग जोडिएको, हामी पनि साइकलसँग जोडिएका छौँ। र आशा गरौँ हाम्रो यो यात्रा बौद्ध परिपथको जुन एउटा समाज छ होइन, अलिक परसम्म जाओस् भन्ने लाग्छ। अब म धेरै नबोलौँ। र मैले अहिले यो उद्घाटन कार्यक्रमलाई एकदमै छोटो गर्नु पर्दाखेरि यहाँ अहिले
बिहारबाट खास गरी कवि दिनकर जन्मिनु भएको भूमिबाट अनहद यात्रा भनेर साइकल पे सन्डे साथीहरू आइपुग्नु भएको छ। खास गरी अब उहाँहरूलाई उहाँहरूको तर्फबाट कुरा राख्ने हो भने यहाँ छोटो हुने के अरे समय लम्बिने भयो। त्यसले गर्दाखेरि म हाम्रो पत्रकार साथी पुष्पराज शास्त्रीजीलाई यो अनहद यात्राको बारे पनि थोरै जानकारी गरिदिने र अनि थोरै आफ्नो विचार राखिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। पुष्पराज जी जरा इधर आइए। इधर भैया जाइए। अभी यह यात्रा भारत नेपाल मैत्री यात्रा की टीम आई है साइकिल से। राष्ट्र कवि दिनकर की धरती से डॉक्टर कुंदन कुमार आकाशगंगा के फाउंडर हैं। वे 433 संडे 433 रविवार से यह काम 12 वर्षों से ज़्यादा समय से पेड़ लगाना, नाटक करना, साइकिल चलाना, यह सब करते हुए नेपाल आए हैं। सब लोगों की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि हम बुद्ध की धरती को नमन करें। तो बुद्ध की धरती पर आए हैं। आप लुम्बिनी के प्रतिनिधि हैं आदरणीय, आपकी मौजूदगी में, भंते जी की मौजूदगी में आप सब खड़े हैं। मैं लुम्बिनी की धरती को प्रणाम करता हूं और आप जो लुम्बिनी ट्रस्ट के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उषा जी और नेपाल के बुद्ध परिपथ साइकिल यात्रा के संयोजक, मैं आप सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं चाहूँगा कि कुंदन जी भी एक थोड़ी सी आकर अपनी तरफ से आप बात करें, लेकिन बहुत कम, बहुत 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 कम। आप सबको नमस्कार। हम सब आज यहाँ पे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पे आए। बस इनको पढ़ते थे किताबों में और देखते थे तस्वीरों में। आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला तो हमारे साथी भी काफ़ी आह्लादित है। और बस इतना ही कहेंगे कि जीवन में साइकिलिंग को जो हमने उपयोग किया है, तो साइकिल हमारे आम आवाम की ज़िंदगी का एक रोज़मर्रा का उपयोग है। और राजेंद्र जबी जी जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, हम लोग उनके पीछे हैं और हम चाहते हैं कि आम मजदूरों का जो यह वाहन है वह दुनिया के उपयोग में और इसकी बढ़ोतरी हो। बस इसी आशा और उम्मीद के साथ हम अपने आह्वान को लेकर चले। धन्यवाद। नेपालबाट एकजना साथी बोल्दै हुनुहुन्छ। खास गरी उहाँ नै बोल्नुहुन्छ, रत्न श्रेष्ठ। उहाँ खास गरी यातायातको कारणले गर्दाखेरि घाइते पनि हुनुभएको साथी हो। खास गरी सडक दुर्घटनामा परेर र उहाँ यति सक्रिय हुनुहुन्छ कि साइकलको मुद्दालाई लिएर अभियानकर्ताको रूपले, अभियानलाई एउटा नेतृत्व दिने रूपले धेरै आफ्नो जिन्दगी नै अर्पण गर्नुभएको छ। भर्खरै केही समय अगाडि मुटुमा समस्या भएर जङ्गलाल हस्पिटल पुर्याउनु पनि परेको थियो, पुग्नु पनि भएको थियो। आशा गरौँ त्यो दिन नआओस् कसैलाई पनि। नेपाल साइकल सोसाइटी भन्ने एउटा संस्था छ जसले चाहिँ नेपालमा खास गरी ललितपुर नगरपालिकासँग, महानगरपालिकासँग मिलेर साइकलको मुद्दालाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लान कसरी सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छ। र मूलत अहिले साइकल लेनको बाटोमा काम हुँदैछ। रत्नजीलाई चाहिँ आफ्नो केही थोरै विचार राखिदिनुको लागि अनुरोध। धन्यवाद। एक्चुअली मैं इधर यहाँ पे आया हूँ, नेपाली मिस है, मैं यहाँ पे आया हूँ। तो एक्चुअली ये मेरा स्पिरिचुअल जर्नी है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना को लेकर यहाँ पे आया हूँ। मेरा अपना बहुत से अपने काम पे छोटे भी आए हैं, लेकिन ये साथ साथ हमारे मूवमेंट, साइकिल का जो मूवमेंट है उससे भी जुड़ा हूँ। तो क्या है कि बुद्धिज़्म में एक वो होता है धम्म चक्र, तो हम लोग जो साइकिल चलाता है पैडल, वो भी चक्र है ना, इसके बहुत से समानता भी है यहाँ पे। और हम लोग जो यहाँ ये धरती पे आए, इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ बुद्धिज़्म के लिए नहीं, ये प्लानिट के लिए, स्पेशली ये जो ये ज़मीन, ये प्लानेट, ये पृथ्वी की धरा के लिए भी हम लोग को कुछ ना कुछ अच्छा देना चाहिए। हम अपना हमारे जो हमने जुन चाहिँ यो ह्यूमन लाइफ छ कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। और साथ ही साथ ये स्पिरिचुअल भाव लेने के लिए ये जैसा सुंदर यात्रा और कौन हो सकता है। इसीलिए आप सभी को, अभी सबके लिए भी धन्यवाद और खुद दीदी को भी धन्यवाद जिसने मुझे ये मौका दे दिया। और ये से मेरा एक कहना है कि
ये जो साइकिल से जोड़ने के लिए लुम्बिनी क्षेत्र में, स्पेशली जब हम यहाँ पे आएंगे तो मैंने देखा था कुछ जगह पे साइकिल जो हुआ डिज़ाइन हुआ था, वो साइकिल लेन बना, वो जिस लोग ने, वो कंसल्टेंट ने हम लोग को फ़ोन किया था कि यहाँ पे साइकिल लेन बनने जा रहा है, हमको कुछ हेल्प की डिज़ाइनिंग में। तो ओके, हम लोग क्या कर सकते। तो मैंने मेरे कुछ दोस्त को उनके सहयोग के लिए कनेक्शन किया था, लेकिन आज आने कल देखा तो मुझे बहुत पीड़ा भी हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइकिल लेन बहुत कम ही देखा। तो यहाँ पे मिस हो रहा है, क्योंकि बहुत जगह है पैदल यात्रा कर नहीं सकते ज़्यादा, इतना बहुत दिन लग जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे साइकिल के आने के लिए बंदोबस्त किया जाए तो वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बहुत से बुढ़ापे की लोग भी होते, कोई एक दिन में बहुत सी जगह पे जो जाने के लिए ये बहुत सजिलो होता है, सहज होता। तो इसलिए मैं आप लोग की ये अनुरोध भी करता हूँ साथ साथ में। और ये हम लोग की बुझना चाहिए कि बुद्धिज्म एक दर्शन है, रिलीजन से ज़्यादा दर्शन है, और साइकिल भी एक दर्शन है। तो मैं इतना ही कहता हूँ, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। शायद हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं, शायद आने वाले दिन में इस परिसर में हम साइकिल से घूम भी सकते हैं, लेकिन व्यवस्थित हो जाए, आशा करते हैं। और अंदर भी बाहर भी। It's my pleasure to be here. I am also very much influenced by Buddhism. Einstein once had said that if one cosmic religion survives in the world in future, it would be Buddhism for peace, for all these things. So we are doing cycling. At the same time, we are advocating for social justice, ecological justice, the justice for whole world, not only the human being, for all the creatures of the world, either living, non-living things also are equally important. That is what we teach in the university with this great discourse on it. And at this moment, we are often discussing that planet and peace and pedaling are interconnected. So we are so much eager to come here. At this point, we came to realize at the end that in Nepal, people are ignoring cycle issues because even the government, the whole state has not imagined that cycling people should have rights. And after coming to this conclusion, we collectively organized some programs and then visited many states of the Tarai regions and some other hill regions and collected 150 peoples and organizations concerned to cycling and environment, and they signed, and we have just given a petition to the Supreme Court, and we have got the reply from 14 ministries as well, including the Ministry of Prime Ministers and Ministers, parliamentarians. And we are at the end of going to make a decision on it. And Rajendra Ravi from Delhi and other many peoples of the world are supporting us directly, indirectly. Thank you. यो अब खास गरी चाहिँ हामी यहाँ अपाङ्गता भएको साथीहरू जो साइकल चलाएर यहाँ आएका छौँ, यो एउटा हाम्रो लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण मौका हो। हामीले साइकल चलाउँदा जहिले पनि दुईवटा हात चाहिन्छ, दुईवटा खुट्टा चाहिन्छ भन्ने सोचेका छौँ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने जिन्दगीमा हामी विविध कारणले हाम्रो शरीरमा कुनै न कुनै अङ्ग हुँदैन, कुनै हामी देख्छौँ, कुनै हामी देखिँदैन। र अहिले यहाँ केही साथीहरू जो हुनुहुन्छ, देखिनेहरू हुनुहुन्छ, जसको शरीरमा केही अङ्गहरू छैन, र उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रमा एकदमै महत्त्वपूर्ण काम गरिरहनु भएको छ। विषयको विज्ञताको हिसाबले म उहाँहरूलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। एकदमै राम्रो मौका पनि हो उहाँहरूलाई एउटा आदर सम्मान दिने पनि। तो मैं युक्ता रानी को नहीं सॉरी एक मिनट, मैं अनुपमा जी को बुलाती हूँ। अनुपमा जी शिक्षक हैं बिहार में। तो इनका जो पोलियो से इनका जो ज़िंदगी चल रहा है पैर से, और ये इधर आने से पहले कह रही थी कि हम दिन में कितना साइकिलिंग कर रही हो आप? 40 से 50 किलोमीटर। तो फिर मैं बुलाना चाहूँगी सृजना घिसिङ। हेलो सृजना। सृजना जी जो है इनका दाएं हाथ में मतलब इसको क्या कहते हैं, नाड़ी
तो कुछ कारण से हाफ पे है ना, तो इनका बायां हाथ से ये साइकिल हैंडल पकड़ते हैं। तो एक और दूसरा भी साथी है शांतिपुरी, शांतिपुरी हाम्रो म्यानेजर सुपरभाइजर शांतिपुरी अनि शांतिपुरी जो मतलब जो खुद भी बाएं हाथ से साइकिल की हैंडल पकड़ती है। और ये बौद्ध परिपथ साइकिल यात्रा अभी लुम्बिनी कुशीनगर की, अब ये मैनेजर एवरीथिंग है ये है ना, हम सब इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। और इसको किस तरीके से काम करना है मैंने कोई कहा नहीं था, ओरिएंटेशन भी नहीं कहा था, किसी ने भी नहीं दिया था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने काम किया कर रही हैं, मुझे लगता है कि ये भी मेरुदंड है आने वाली हमारी ये यात्रा की। तो मैं राम अधिकारी को बुलाना चाहती हूँ। राम, इधर आ जाओ। राम भी बाएं हाथ से ही साइकिल की हैंडल पकड़ते हैं। तो सृजना और राम ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं ताइक्वांडो के। और फिर राम और सृजना दोनों पैंक बाइक से भी जुड़े हैं और मैकेनिकल काम भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं। तो मतलब लगता नहीं है कि इनका हाथ है या नहीं है, जिस तरीके से साइकिलिंग करते हैं। तो फिर अब मैं यहाँ पे हमारे यात्रा में और दूसरा अभी रात को पता चला एक दूसरा भी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, युक्ता रानी। आ जाओ युक्ता रानी। तो अभी मैंने कल सुना कि ये जो खेल खेलती हैं इसका नाम है क्या, बॉल बैडमिंटन। तो मैंने भी पहली दफ़ा सुना है। तो शायद इस रास्ते में अगर कहीं बॉल मिल जाएगा तो फिर हम बॉल बैडमिंटन में थोड़ा सीखना होगा ना। तो ये बिहार से अनंत यात्रा की साइकिलिंग से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमको बताना ही पड़ेगा, ललिता और मधुकर जो पत्नी और पति और पत्नी हैं, जरा खड़ा हो जाइए। तो मधुकर का और जो मधुकर है ये हार्ट के पेशेंट हैं और ये बैटरी साइकिल से आए हैं। तो इनको लगा कि हमको जाना ही होगा, ये हमको यहाँ पे आकर दिया जलाना भी होगा। तो ये दोनों काठमांडू में साइकिल से ही अपना ज़िंदगी चला भी रहे हैं। तो अभी टाइम भी कम है, तो हमको लगता है कि हाँ ऐसे बहुत बड़ी उम्र की एक है जानू का, हाँ ये सबसे बड़ी उम्र की है, हाँ माँ जी, हाँ अजीमा, अजुरा माँ है। तो फिर सबसे कम उम्र के यहाँ पे कोई है ना, सबसे कम उम्र के, हाँ जरा आइए, सबसे कम उम्र के जाओ, वो सब विकास है। विकास आ जाओ उधर। हाँ राहुल कितना आ जाओ राहुल। दिलीप सबसे कम उम्र। हाँ हाँ हमारी टीम में अभी 500 किलोमीटर साइकिल चला के आए हैं। और बड़े उम्र के कौन विपिन सर है 60+। हाँ 60+। विपिन सर 500 किलोमीटर अप्रॉक्स, 500 किलोमीटर साइकिल चला के अभी 60+ सीनियर सिटीजन। तो ये इस यात्रा के हम सबको याद करना है, इनको हम सबको याद ही करना है अपनी उम्र से, अपनी मेहनत से, अपनी काम से। तो अभी हम बाद में एक ग्रुप फोटो भी खींचेंगे, तो उसके बाद फिर हमको फिर अपनी अपनी तरफ से जाना होगा। तो सैल श्रेष्ठ एक हैं जो उनका परिचय है बाईसाइकिल एम्बेसडर। वो वर्ल्ड वाइड एक साइकिल कैंपेन है। तो साइकिल कैंपेन में बहुत सारे एम्बेसडर हैं बहुत सारे देशों में। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्बेसडर है साउथ एशिया में। तो नेपाल की तरफ से जो सेल हैं, जो एम्बेसडर, वो पीला जो जैकेट से हैं। तो वर्ल्ड वाइड कैंपेन में बाईसाइकिल मेयर कहा जाता है। तो शुरू से ही मेरे मुंह से ये लगता है कि मेयर नहीं एम्बेसडर, तो मैं एम्बेसडर कह रही हूँ उनको। तो रत्ना मुझे कह रहा था कि नहीं एम्बेसडर नहीं मेयर है, लेकिन मैंने एम्बेसडर जानबूझ कर कह दिया, मैंने का नाम दे दिया। तो एक दफ़ा हम इनके सम्मान में तो
फिर अब शायद इस उद्घाटन कार्यक्रम का खत्म होने से पहले एक ये जो नेपाल नहीं इंडिया से जो साथी लोग आए हैं उनमें से नेशनल साइकिलिस्ट यूनियन है। तो नेशनल साइकिलिस्ट यूनियन से जुड़े साथी लोग हैं यहाँ पे। तो उनकी तरफ से लुम्बिनी विकास कोष को कुछ प्रकाशन भेंट कर रहे हैं। तो साथी लोग आप आइए और भेंट कीजिएगा। और इनमें से हैं नन्नू और फिर अजय और फिर राजेंद्र रेड्डी जी। आइए ग्लोरी साइकल चढेर मेरो विद्यालयमा त्यो समयमा भर्खर 6 कक्षा पढ्न गएको बालक मैले महिलाहरू साइकल चलाएको देख्न पाएको थिइनँ। अचम्म लाग्छ, अहिलेको युगमा सुन्दा साँच्चै अचम्म लाग्छ। तर यहीँ लुम्बिनी गाउँमा जन्मे, यहीँबाट यहीँ पढ्न गएको थिएँ, टाढा थिएन, बाहिरको संसार देखेको थिएन। हाम्रोलाई महिलाले साइकल चलाउँदै हिँड्ने विषय नै अलिक अड लाग्छ, चलाउँदैन। त्यसमा पनि अर्कै वस्त्र लगाएको महिला देख्दाखेरि उहाँ गुरुमा उहाँसँगै हामीले विद्या पढ्यौँ पछि।